शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सीएम के माता पिता पर टिप्पणी से बचना चाहिए, ये बीजेपी ने सिखाया है। जूते पड़े कालिख पोती, तब जाकर के बीजेपी को समझ में आया कि बड़ी गलती हो गई है। और अब बीजेपी रमेश बिधूड़ी को उनको कह रही है कि मुख्यमंत्री के माता पिता पर टिप्पणी मत करिए। रमेश बिधूड़ी वही शख्स जिसने आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा था कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया, लेकिन आज देखिए उनके घर पर कैसे जूते पड़ रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। रमेश बिधूड़ी मुर्दाबाद, 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 रमेश बिधूड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। नरेंद्र मोदी है, हाय 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 हाय, रमेश बिधूड़ी है, हाय 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 हाय। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, प्रियंका जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रियंका जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रियंका जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये जूते पड़े और उनके घर पर लिखा गया महिला विरोधी। और यही बात मैंने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें कहा था कि बीजेपी ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। और आप देखिए अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने अब कहा है कि आप मुख्यमंत्री की माता पिता तक मत जाइए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रमेश बिधूड़ी के बयान को बीजेपी ने लिया संज्ञान। रमेश बिधूड़ी के बयान का बीजेपी ने संज्ञान लिया, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए, ये बीजेपी ने उनसे कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सीएम के माता पिता पर टिप्पणी से बचना चाहिए, ये बीजेपी ने सिखाया है। ये आखिरकार ऐसा क्यों होता है, या बीजेपी की जो खाल है वो बहुत मोटी है। अक्सर कहा जाता है ना कि इनकी खाल जो बहुत मोटी है, और जब कोई विरोध करता है, जब कोई आमतौर पर कहता है तो इनको समझ में नहीं आता है। कायदे से ऐसी टिप्पणी, ऐसे संस्कार वो होने ही नहीं चाहिए कि आप किसी की माता पिता पर भी इस तरह के लांछन लगाने लग जाए, किसी के माता पिता को इस तरीके से नीचा दिखाने लग जाए, उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करें आप। लेकिन पता नहीं बीजेपी को ऐसी क्या दिक्कत है, बीजेपी ऐसे चश्मो चिरागों को कहां कहां से ढूंढ करके लेकर के आती है। और नरेंद्र मोदी ने न जाने लोकसभा चुनाव के बाद में इनको विधानसभा चुनाव के लिए खास तौर पर रखा हुआ था, इसीलिए उस वक्त में टिकट नहीं दिया। वरना आप बताइए, लोकसभा के अंदर भी इन्होंने एक बेहद घिनौनी टिप्पणी की थी मुस्लिम सांसद दानिश अली के ऊपर, और तब भी इनको नहीं रोका गया। तब केवल इनका टिकट इस बात के लिए काट दिया गया था कि एंटी इनकम्बेंसी है और इनको हार का डर था। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली के अंदर बीजेपी के पास में पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी हर दाव अपना रही है कि जैसे तैसे जो भी हो, कुछ भी हो, हम हर तरीके से जो है वो अपना अस्त्र शस्त्र अपनाएंगे। लेकिन कई बार चीजें आपके ऊपर ही उल्टी आकर के पड़ जाती है, और वही इस वक्त में बीजेपी के साथ हुआ है। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, रमेश बिधूड़ी शर्म करो, रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी है, हाय 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 हाय, रमेश बिधूड़ी है, हाय 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 हाय। जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रियंका जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दरअसल ये मामला दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से जुड़ा हुआ था। जब इन्होंने कहा कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया, लेकिन कांग्रेस ने भी इसमें मोर्चा खोल दिया। और इससे पहले कांग्रेस की नेता सांसद
प्रियंका गांधी के खिलाफ भी इन्होंने इसी तरह की टिप्पणी की थी, इसी तरह की घिनौनी टिप्पणी वहां पर भी की थी, लेकिन वहां पर खेद प्रकट किया और आतिशी को लेकर के खेद भी प्रकट नहीं किया। तब जाकर के बीजेपी की नींद टूटी है और तब जाकर के बीजेपी ने इनको लगाम लगाने का काम किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई ये बीजेपी लगाम लगा रही है ये, या फिर ये हाथी के दांत खाने की ओर हैं, दिखाने की ओर हैं, और ये जो आंसू बीजेपी दिखा रही है, ये संवेदना जो बीजेपी प्रकट कर रही है, ये और कुछ नहीं है बल्कि मगरमच्छ के आंसू है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे लोगों को टिकट किस आधार पर बीजेपी ने दिया है? कौन सी ऐसी योग्यता रमेश बिधूड़ी की है जिसके आधार पर इनको टिकट दिया जाना चाहिए? जबकि इनके नफरती बोल वो साफ तौर पर बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति का टिकट 24 घंटे के अंदर काट दिया जाना चाहिए। जब आप एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री को लेकर के ऐसी गंदी घिनौनी टिप्पणी करते हैं। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। आतिशी ने इसको लेकर के मोर्चा खोला और उन्होंने कहा कि मेरे 80 साल के बुजुर्ग पिता चल भी नहीं पाते हैं और उनके बारे में इतनी गंदी, इतनी भद्दी टिप्पणी की। क्या कोई योगी आदित्यनाथ से पूछेगा कि उन्होंने भी अपना बाप बदल लिया है क्या? और उन्होंने तो आधिकारिक तौर पर अपना नाम योगी आदित्यनाथ रख लिया है ना। आतिशी मार्लिना वो तो अपना नाम आतिशी लिखती हैं और सरनेम लेना हटाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट उनका असली नाम ये था, लेकिन उन्होंने अपना नाम योगी आदित्यनाथ लिख लिया। और आजकल उनके जो भक्त अंधभक्त हैं वो तो महाराज योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, जबकि इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में राजाओं महाराजाओं का कहीं कोई दौर नहीं है। क्या कोई योगी आदित्यनाथ से कह सकता है कि आपके बाप का नाम क्या है या आपने अपना बाप क्यों बदल लिया? ये इस तरह से इस लेवल पर जाकर के टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है ना कि बीजेपी को कोई कहावत कही जाती कि 100 जूते खा करके अकल आती है, और इसीलिए हो रहा है। आतिशी सुनिए जरा एक बार, वो कह रही है कि मेरे पिता जिनसे उठ करके चला नहीं जाता और उनके बारे में ऐसी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं ये, और वो भावुक हो गई। रमेश बिधूड़ी के बयान पे आप क्या? मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? बीजेपी अब इस पर सफाई देने का काम कर रही है। अपने विधायक भावी विधायक उम्मीदवार को उनको संदेश दे रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी पर कौन लगाम लगाएगा? जब वो बेटी की बात करते हैं, मुजरे की बात करते हैं, तब उन पर कौन लगाम कसेगा? आप राजनीति करिए, आप बताइए कि आप दिल्ली के अंदर आधी सरकार हैं, आपने क्या किया दिल्ली के अंदर? एक खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली में गैंगवार, दिल्ली में फायरिंग चलती है 1 घंटे तक संगम विहार में करीब फायरिंग चलती रही। यह फायरिंग हो रही है दिल्ली के अंदर संगम विहार में, और इसमें 3 लोग जो है वो चोटिल हो गए और कुछ जो है उसमें से गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह दिल्ली देश की राजधानी की हालत है,
और कानून व्यवस्था पूरी तरह से भाजपा के जिम्मे है। भाजपा की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को निभाए, बताए, चलाए। लेकिन भाजपा जो कर रही है वो हम सबके सामने है। भाजपा क्या कर रही है, आज एक और तस्वीर निकल करके सामने आई। अनुराग ठाकुर जो पिछले चुनाव में गोली मारो डैश डैश का नारा दे रहे थे, आज देखिए कितनी महंगी मोटरसाइकिल लेकर के अनुराग ठाकुर सड़क पर फराटा भर रहे हैं। गजब की बात यह है कि ये महंगी महंगी मोटरसाइकिलों पर सवारी करेंगे, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और आपको जो है वो क्या दिया जाएगा, लॉलीपॉप। अभी परवेश वर्मा 1100 रुपए बांट रहे हैं। इस देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या फिर चुनाव आयोग, क्योंकि परवेश वर्मा को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया गया है। आप बताइए कि उसके बावजूद वो पैसा बांट रहे हैं। चुनाव आयोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? मतलब चुनाव आयोग ये है कि हम आखिरी के 30-40 दिन जब आचार संहिता लगती है तब उसमें केवल कार्रवाई करेंगे, और उसमें भी कितनी कार्रवाई होती है सब जानते हैं। लेकिन अगर उससे पहले खुला नंगा नाच हो रहा है, उससे पहले अगर पैसे बांटे जा रहे हैं, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? परवेश वर्मा पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सवाल इस बात का है। लेकिन ऐसा लगता है कि सबने अपनी शर्म, लाज, नियम, कायदे, ये सब कुछ खूंटी पर टांग दिया है। दिल्ली के चुनाव में ना जाने क्या क्या अभी देखने को मिलेगा, क्या क्या देखना अभी बाकी है। बहरहाल यहां पर बीजेपी ने एक तरीके से फटकार लगाई है रमेश बिधूड़ी को। और क्या रमेश बिधूड़ी अब शांत होंगे, चुपचाप बैठेंगे, या रमेश बिधूड़ी पर ये जो कुछ कहा गया, किया गया, ये खाना पूर्ति से ज्यादा और कुछ नहीं है और इससे उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप इंतजार करिए, 1-2 दिन के अंदर वो एक ऐसा ही घिनौना और फुहड़ बयान देते हुए नजर आएंगे। या ऐसे किसी भी नेता की, कोई भी पार्टी में हो चाहे वो, अगर वो महिलाओं के प्रति इतनी गंदी घिनौनी सोच रखता है तो फौरन उसको घर बैठा देना चाहिए, उसकी टिकट काट देनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।